बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। नमक मिर्च सब सही है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरह से और कमेंट करके बताइएगा कि आपका रेसिपी कैसा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही यूनिक, बहुत ही हेल्दी और फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आता है और बहुत ही हेल्दी है, हेल्थ वाइज बहुत हेल्दी है। और ये ठंड के मौसम में ये ज़्यादातर लोग बनाते हैं क्योंकि मेथी जो है वो ठंड में ही ज़्यादा अच्छा फ्रेश मिलता है। तो आज हम बनाएंगे मेथी का पुलाव। तो इसके लिए हमने मेथी लिया है, ये देखिए ये मेथी, इसको हमने अच्छे से इसका लीफ तोड़ के वॉश कर लिया और फिर उसको हमने चॉप कर लिया, ठीक है। क्योंकि मेथी में बहुत सारे डस्ट होते हैं, बालू टाइप में होते हैं, तो आप इसको 3-4 पानी या 2-3 पानी अच्छे से धो लिए ताकि सारे जो डस्ट है वो निकल जाए और उसे फिर चॉप कर लीजिए। तो ये 2 बंडल मेथी है। अगर आपको बंडल पतला है तो आप 3 ले लीजिए, क्योंकि बंडल भी बहुत टाइप्स के आते हैं, कुछ पतले आते हैं, कुछ मोटे आते हैं। तो अगर पतले हैं तो 3 ले लीजिए और अगर मोटे वाले बंडल है तो 2 ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेथी गलने के बाद कम हो जाता है। तो ये 2 बंडल मेथी है जो हमने चॉप कर लिए वॉश करके अच्छे से। यहाँ हमने लिया है ग्रीन चिली, ये 2 ग्रीन चिली है, बड़े बड़े लंबे साइज़ के थे तो 2 ग्रीन चिली है। 1 मीडियम साइज़ का ओनियन, इसे स्लाइस कर लिए। ये चावल है, हमने 2 कप चावल लिया है, अभी इसे वॉश नहीं किए हैं, अभी इसको वॉश करेंगे, ठीक है। गाजर है, 1 मीडियम साइज़ का गाजर ले लीजिए। आलू है, ये 1-2 लिए हैं हमने, मेरे पास 2 छोटे आलू थे तो 2 छोटे आलू, इसको क्यूब कट कर लिए। गाजर को भी हमने क्यूब कट कर लिया है। कॉलीफ्लावर है, ठीक है, तो कॉलीफ्लावर को भी आप छोटे छोटे इस तरह से टुकड़ों में कर लीजिए। और ये 1 कप मटर है, क्योंकि मटर पुलाव में बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मटर हमने थोड़ा ज़्यादा लिए है। आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं अगर आपको घर में किसी को पसंद नहीं है तो इन सब को चॉप कर लिए हैं। तो अब इसमें क्या क्या मसाला हम ऐड करेंगे ये आप हमारे साथ बने रहिए, फुल वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि क्या मसाला हम ऐड कर रहे हैं, एक भी स्किप ना हो, नहीं तो ज़रा सा भी स्किप होगा फिर आपका रेसिपी सही नहीं बनेगा। तो एंड तक वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये रेसिपी हम कैसे तैयार कर रहे हैं। हमने पॉट चढ़ा दिए हैं, फ्लेम ऑन है, तो इसमें अब हम ऑयल ऐड करेंगे। हम ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप इसके जगह कोई भी कुकिंग ऑयल आप जो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 टेबलस्पून हमने ऑलिव ऑयल यूज़ किए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये गरम मसाला, इसमें है शाहजीरा 1 टीस्पून, बे लीव्स, पेपरकॉर्न 8 से 10 है, लौंग 5-6, इलायची ये भी 5 है, इसका मुंह खोल दीजिएगा। ये दालचीनी 1 टुकड़ा और वो जवित्री, एक छोटा सा फ्लावर जवित्री का। जब ये तेल गरम हो जाए तो फिर इसमें हम ये सारा ड्राई मसाला इसमें ऐड करेंगे। और इसमें आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने काफ़ी सारा वेजिटेबल लिया, आप चाहे आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ करें, सिर्फ मटर यूज़ करें या गाजर सिर्फ यूज़ करें या आलू, जो आपको सहूलत हो वो आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए तेल गरम हो गया, अब इसमें हम ये सब ऐड कर रहे हैं। और हम अपने व्यूअर्स को एक बात बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और क्योंकि देखने से पता चलता है कि 80-85% लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमारा हिम्मत और बढ़ता है कि अच्छा से अच्छा रेसिपी आपके साथ हम शेयर करें। मसाला देखिए क्रैकल हो गया, तो इसमें अब हम ग्रीन चिली और ओनियन ऐड करेंगे। अब हमें ओनियन को फ्राई करना है लाइट गोल्डन कलर आने तक।
मेरे व्यूअर्स को ये बताएं कि मेरा सब्सक्राइबर बहुत ही कम है और व्यूज़ भी बहुत कम मिलता है, तो आप लोग हेल्प कीजिए मुझे कि मेरा सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो जाए, जल्द से जल्द मेरा एक्चुअली 10K हो जाए और व्यूज़ भी अच्छा से अच्छा व्यूज़ मिले, तो जिससे मैं भी मोटिवेट होती रहूं कि आपको अच्छे से अच्छा रेसिपी शेयर कर सकूं। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, मेरा सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो जाए, 10K हो जाए और व्यूज़ भी इंक्रीज़ हो जाए, अच्छा से अच्छा व्यूज़ मिले। देखिए ऑनियन हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो इसे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, इससे क्या होगा कि चावल का कलर चेंज हो जाएगा। तो इसे लाइट ब्राउन ही हमें रखना है, बस ये कलर सही है। तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसे मिक्स करना है। इसमें अब डालेंगे हल्दी, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून। या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। इसे अब मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसको मसाले को फ्राई करना है कि मसाले का स्मेल ख़त्म हो जाए। और मसाले में 1 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे कि हमारा मसाला जले नहीं, ठीक है। और इसे फ्राई करना है। अब इसी में हम ऐड कर देंगे वेजिटेबल, आलू। अब ये सारा वेजिटेबल मसाले के साथ ही हमारा फ्राई हो जाएगा। मटर जो है, मटर हम थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे। पहले ये सब थोड़ा हार्ड वेजिटेबल है, तो पहले इसे हम फ्राई कर लेते हैं। अब हम डालेंगे मटर। मसाला भुन चुका है, वेजिटेबल के साथ वेजिटेबल भी भुन चुका है, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे मेथी। अब इसे मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए मेथी को भी हम भूनेंगे, ठीक है। देखिए मेथी भुन चुका है, क्योंकि ज़्यादा नहीं भुनना है, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, वो अच्छा नहीं है। तो इस स्टेज पे इसमें अब हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने चावल 2 कप लिया है, तो पानी इसमें 4 कप हम ऐड करेंगे, ठीक है। चावल का डबल इसमें पानी जाता है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। इसमें हमने नमक ऐड किया और नमक हम 1 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं। वेजिटेबल और चावल के हिसाब से हम इसमें नमक ऐड किए हैं। देखिए पानी बॉईल हो चुका है, तो इसमें अब हम चावल ऐड कर लेंगे। और अब ये देखिए चावल हमने ऐड किए हैं। आप वेजिटेबल चेक कर लीजिएगा, सही से गला होगा फिर चावल ऐड कीजिएगा, ठीक है। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको हम दम पे रखेंगे और दम पे रहेगा 12 से 15 मिनट तक दम पे रहेगा, फिर हो जाएगा। फिर दिखाते हैं। ये देखिए पानी ड्राई हो गया है, तो अब इसे हम कवर करके गरम तावे पे दम देंगे 10 से 15 मिनट, ठीक है। फिर हम आपको दिखाते हैं। ये हम आपको दिखाते हैं, ये हो गया है। देखिए कितना अच्छा खिला खिला चावल है, ग्रीन ग्रीन मेथी। तो इसे अब हम डिश आउट करते हैं। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आप ये रेसिपी ट्राई किए तो कैसा बना।
हमें भी जानकर अच्छा लगेगा कि आप हमारे रेसिपी ट्राई करते हैं। और बताइए कि आप किस शहर से आप लोग देख रहे हैं मेरे रेसिपी को, तो जान के अच्छा लगेगा।